हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक इलियम साइंस। ये आपको कुछ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है और क्वेश्चन पूछा गया है कि +2 स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आसानी से ऑक्सीडेशन किसका होगा। देखो यहां दिया हुआ था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और मैंने क्या लिया, उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया कि ये जो आपको अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव दिया हुआ है तो उसको ऑक्सीकरण विभव या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, केवल क्या बदलेगा, साइन बदलेगा। तो यहाँ क्या लिखा होता, माइनस का है ना, तो यहाँ मैंने जब इसका ऑक्सीकरण विभव लिखा तो क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया, ठीक है ना। इसी तरह से mn में किया, देखो वैल्यू क्या थी, यहाँ ये पॉजिटिव लिखा हुआ था, मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये प्रोसेस उल्टा कर दिया मैंने, इसका ऑक्सीडेशन लिखा है जबकि यहाँ क्या बोल रहा है, वो रिडक्शन बोल रहा है, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें अब हमें करनी आनी चाहिए। यदि आपके पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो स्पीसीज आसानी से ऑक्सीडाइज होगी, ऑक्सीकृत होगी। तो अगर मैं इन तीनों में से कंपेयर करता हूँ तो पॉजिटिव वैल्यू किसके लिए हुई है, Cr+2 के लिए, कि Cr+2 आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr+3 में होगा। क्लियर है। अब Mn+2 और Fe+2 इन दोनों के लिए वैल्यू कैसी मिली है, नेगेटिव वैल्यू मिली ना। अब नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये हुआ कि Fe+2 जो है वो किसमें, Fe+3 में कन्वर्ट क्या होगा, आसानी से होगा, किसके कंपेयर में, Mn+2 के कंपेयर में, क्योंकि Mn+2 के लिए वैल्यू क्या मिली, हाईली नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, तो इसके इसमें जाने की टेंडेंसी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो अगर आपसे कहा जाए कि इनमें पहले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी देख लेते हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो Cr+2 तो आसानी से Cr+3 में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे कम स्टेबल तो कौन सा हुआ, Cr+2 सबसे कम स्टेबल हुआ। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में से इजी प्रोसेस कौन सा हो रहा है, दोनों नेगेटिव है, जाने की टेंडेंसी नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी इन दोनों में हम कंपेयर करें तो कंपेरेबल में कौन होगा कि Cu+2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें क्या होगा, Fe+2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 में। ये वैल्यू कम मिल रही है, लेस नेगेटिव, और ये मोर नेगेटिव। जितनी मोर नेगेटिव है उसमें उस प्रोसेस के होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम रहेगी, ठीक है ना। तो Fe+2 क्या करेगा, इसमें जाने की टेंडेंसी Mn+2 से ज़्यादा रखता है, तो ये थोड़ा कम स्टेबल हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हुआ, Mn+2 हुआ, किसमें, ये Mn+2 हुआ, क्योंकि Mn+2 के लिए वैल्यू क्या बोली है, हाईली नेगेटिव वैल्यू, हाईली नेगेटिव वैल्यू, और ये कैसे थी, मोर पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है। तो मैंने किसकी स्टेबिलिटी देखी, +2 की, तो सबसे ज्यादा +2 स्टेबल कौन सा, क्रोमियम का है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, Mn+2 का। तो अब इसके बेसिस पर हम बता सकते हैं ना कि कौन सा +2 आसानी से +3 में कन्वर्ट होगा। देखो +2 का +3 में ऑक्सीडेशन का क्रम देखना कि कौन सा इजी ऑक्सीडाइज होगा, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, +2 इजी कन्वर्ट होगा, फिर किसकी बारी आएगी, +2 की आएगी, और सबसे लास्ट में कौन +3 में जाएगा, Mn+2 जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देता है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी